Subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में हम जो स्पीशीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिशिंग कैट। फिशिंग कैट पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंटली अभी एक ऐसे न्यूज़ में रहा, प्रीलिम से इससे कैसे सवाल उठते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के लेक्चर में बीच में और साथ साथ एंड तक आपके सारे क्वेश्चंस भी जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीशीज़ रिलेटेड टॉपिक है और यूपीएससी में हर साल हम लोग देखते आ रहे हैं कि स्पीशीज़ से क्वेश्चंस आते हैं। एनवायरमेंट सेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर का लाइव सेशन होता है रोज़ शाम को 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे, जहां पर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो एनालिसिस करते हैं उनकी। तो ये हमने देखा है कि अब यूपीएससी फिशिंग कैट सपोज ये स्पीशीज है तो इसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है। अब आपको विद इन द लेक्चर उसके ड्यूरेशन में आपको जो जैसे जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो साथ साथ मैं आपको कवर करवाती जाऊंगी। इसी के साथ साथ इस सेशन को मैं स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में रहा। रिसेंटली फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस एक अलायंस है, किस लिए है फिशिंग कैट, ये आप इसकी तस्वीर देख सकते हो। कभी कभार ना स्पीशीज की फोटो देखने से, उनके पिक्चर को देखने से हमारे दिमाग में क्लियर वो एक बैठ जाती है पिक्चर, तो भूलते नहीं है उस चीज़ को। पिक्चर फॉर्मेट से भी काफ़ी चीज़ें याद रख सकते हो। मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, काफ़ी और चीज़ों के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि एट द एंड काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं याद करने के लिए जो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है लास्ट में। बहुत ज़्यादा सिलेबस जैसे अब बोलते हैं कि है तो इतनी चीज़ें कैसे ध्यान रखें, तो हर चीज़ का निमोनिक्स बना लिए, किसी चीज़ के शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बना लिए, कहीं बार बार रिवीजन तो ऑब्वियसली करनी है और पिक्चर से भी ध्यान रख सकते हो। तो ये फिशिंग कैट है। ये फिशिंग कैट बेसिकली इसका एक अलायंस है, कंजर्वेशन अलायंस। तो इन्होंने इस अलायंस ने कैंपेन स्टार्ट किया इस कैट की अवेयरनेस और इसको बेसिकली इसके बारे में, इसकी कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस के लिए कैंपेन शुरू हुआ। तो अब इस कैंपेन में जानेंगे, ये अलायंस के बारे में जानेंगे, फिशिंग कैट, इसका हैबिटेट, इसका आईयूसीएन स्टेटस, साइंटिफिक नेम और कोई अगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हैं तो सब कुछ इसके बारे में बात करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक पास। इसके अंदर आपको 170 प्लस कोर्सेज और 14,000 प्लस टेस्ट देने को मिलेंगे। ये पास सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में है। आप इस पास को इनरोल कर सकते हो, साइट पर जा सकते हो और इस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक लेकर आया है बेटियां बनेंगी मेम साहब। इसके अंदर जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकती हैं, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं। तो टेक्स्ट बुक 20 मार्च को एक स्कॉलरशिप टेस्ट दे लेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स जो रजिस्टर करेंगी सबको 1 मंथ के लिए टेक्स्ट बुक का पास फ्री मिलेगा। साथ ही साथ जो टॉप कैंडिडेट्स रहेंगी उनको टेक्स्ट बुक की तरफ से HD टैबलेट उनकी पढ़ाई में हेल्प करेगा। साथ साथ 365 डेज के लिए 4G डाटा एक्सेस पूरे साल भर के लिए फ्री मिलेगा और कुछ वुमेन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को स्कूटी भी फ्री दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ये टेस्ट 20 मार्च को होने वाला है। अब बात करते हैं इस फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस और साथ साथ इस फिशिंग कैट के बारे में। ये अलायंस बेसिकली कुछ कंजर्वेशनिस्ट, कुछ रिसर्चर्स का है जो ये देख रहा है कि कोस्टल इकोसिस्टम, जो फ्लड प्लेन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन करें ताकि यहाँ पर इंश्योर कर सकें फिशिंग कैट का जो सर्वाइवल है और बाकी स्पीशीज का भी जो सर्वाइवल है वो साथ ही साथ अपना जो होम है वो शेयर कर पाए। तो ये अलायंस जो है बेसिकली इसके कंजर्वेशन की बात करता है और साथ साथ यही देखता है कि दूसरे फ्लड प्लेन्स, कोस्टल इकोसिस्टम्स और दूसरे स्पीशीज के साथ ये फिशिंग कैट कैसे सर्वाइव कर सकती है, कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे होम और इकोसिस्टम को शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिशिंग कैट के बारे में जानना। फिशिंग कैट जो है एक हाईली इल्यूसिव वाइल्ड कैट है। आप इसकी तस्वीर देख सकते हो और यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि ये कहाँ पर पाई जाती है। ये वेटलैंड और मैनग्रोव हैबिटेट्स, बेसिकली ये अगर आपको इतना भी पता है ना, वेटलैंड और मैनग्रोव हैबिटेट्स, तो कल को अगर कोई नाम दे दिया जाए मैनग्रोव का तो आप यहाँ से भी गेस कर सकते हो कि हाँ, अगर हमें इतना पता है कि मैनग्रोव में पाई जाती है तो मैनग्रोव ऑब्वियसली कोई नाम दे दिया तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ होगी। ये इस चीज़ों को ऐसे लिंक करो। और ये बेसिकली इसका जो साइज है इट इज ट्वाइस द साइज ऑफ अ हाउस कैट और ये नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब ये जो कैट है ये रात में दैट इज एक्टिव एट नाइट। और अपार्ट फ्रॉम फिश ये किस पे प्रे करती है, फ्रॉग्स पे, स्नेक्स पे, बर्ड्स पे, क्रस्टेशियंस पे, स्क्वेंजेस ऑन द कार्केसेस ऑफ लार्जर एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहाँ पाई जाती है और ये अपनी मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स कैसे एरियाज में रहती हैं,
डेंस वेजिटेशन, जहाँ पर वेजिटेशन बहुत डेंस होगा, वाटर बॉडीज के क्लोज हो, और ये जो फिशिंग कैट्स हैं ये एक्सीलेंट स्विमर्स भी हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका साइंटिफिक नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रिनोलियरस विवेरिनस। तो ये जो नाम है ये आपको 2-3 बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, या एक बार माइंड में बैठ जाएगा। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करूं तो ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। साइट्स की बात करूं तो अपेंडिक्स 2 के अंदर आती है वहां पर, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 के अंदर एडेड है। इसके बाद इसके हैबिटेट की बात करूं तो हैबिटेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो हैबिटेट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत मतलब आसानी से यूपीएससी फ्रेम कर सकती है और करती भी है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हो तो सबसे पहले तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, हिमालयाज के फुट हिल्स पे देखने को मिलेगी। गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो एरिया है बेसिकली, सपोज ये अगर मैं आपको एक मैप में थोड़ा सा एक रफ आइडिया देने की कोशिश करूँ तो ये जो एरिया है, ये देखो थोड़ा मैप नहीं अच्छा बना, बट मैं आपको जिस दिखाना चाहती हूँ वो देख लेना। ये देखो यहाँ पर ये जो गंगा का एरिया है और जो हिमालयन फुट हिल्स है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा आती है, तो ब्रह्मपुत्रा का एरिया यहाँ पर ये कैट देखने को मिलेगी। वेस्ट ऑब्वियसली यहाँ आपको सुंदरबंस देखने को मिलेंगे, और मैंने बताया था ना कि वेस्ट मैनग्रोव्स के आसपास ये डेंस वेजिटेशन में देखने को मिलेगी, तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगी। साथ साथ ही आपको उड़ीसा के चिलिका लगून में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या ध्यान में रखनी है, जैसे उड़ीसा का चिलिका लगून हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में फिर नीचे चले जाओ तो यहाँ पर कोरिंगा और कृष्णा मैनग्रोव्स हैं, ये हिमालयाज हैं, इधर बांग्लादेश का रिवर है। तो बेसिकली इस साइड जो है वेस्टर्न घाट्स में भी ये देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर भी ये देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए ये थोड़ा इनका जो हैबिटेट है ना ये ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से किसी भी तरीके से यूपीएससी पूछ सकती है। और यूपीएससी क्या पैटर्न फॉलो करती है प्रीवियस ईयर पेपर से, ये आपको अच्छे से आई होप क्लियर हो रहा होगा, जो भी बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस रोज पार्टिसिपेट करते हैं और देखते हैं। आगे चलूं, अगर मैं कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स की बात करूं तो वेस्ट बंगाल ने फिशिंग कैट को 2012 में स्टेट एनिमल जो है ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था। फिशिंग कैट कंजर्वेशन अलायंस की मैंने आपको बात कर दी। ये अलायंस बेसिकली इसमें कौन कौन किस किस की ये टीम है, ये क्या करती है, और अभी रिसेंटली ये जो अलायंस है ये कैंपेन ऐसा लेकर आ रही है इसके कंजर्वेशन की बात, और साथ साथ एक स्टडी लेकर आना चाहती है कि हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस कैट की अनप्रोटेक्टेड और ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स ऑफ द, जो कि आंध्र प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न घाट्स होंगे, वहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी स्टडी जो है वो शुरू कर रखी है। साथ ही साथ फिशिंग कैट प्रोजेक्ट 2010 में ये लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया था, इस कैट के बारे में अवेयरनेस के लिए। इस कैट और इसके एसोसिएटेड सारी ही इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक कंप्लीट कोर्स, जहाँ पर आप करंट अफेयर्स के साल भर की तैयारी कर सकते हो। 2021 का जो पेपर आने वाला है, जो 24 मार्च जिसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल की, मैंने आपको बता दिया था। तो अब यहाँ पर उसकी लाइव कोचिंग करंट अफेयर्स की आपको मिलेगी, साल भर के लिए करंट अफेयर्स जितने भी हैं कवर होंगे, टेस्ट होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगी और लाइव क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एनसीईआरटी की कंप्लीट लाइव कोचिंग आपको दी जाएगी। एनसीईआरटी बेसिक सोर्सेज हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इनको हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन नहीं करना है, आपकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको यहाँ लाइव क्लासेस, टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। दोनों कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इन कोर्सेज को एनरोल करते टाइम आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज ARZO। ये कोड यूज करने पर आपको 20% का ऑफ जो है यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपने जो क्रिस्प पॉइंटर नोट्स हैं वो आप प्रिपेयर कर रहे हो। जितने भी स्पीशीज जो मैंने अभी तक कवर करवा दी हैं, रिपोर्ट्स करवाई हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एनालिसिस करवाई है, किस तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, स्पीशीज और रिपोर्ट्स की नोट्स एक तरीके से प्रिपेयर कर लो। एनालिसिस पार्ट में जो हम एनालिसिस करते हैं टॉपिक का वो समझो, उसको समझने के बाद खुद से भी अपनी बुक्स वापस से वो खोलो, रिवीजन कर लो उस चीज़ की। रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी इज मस्ट। मैं इसी पे बार बार जोर डालती हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चे लैक करते हैं। इसी के साथ आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और साथ साथ रिवीजन करते रहो। थैंक यू एवरीवन।